कि सुदामा जी के चरित्र की दो बड़ी विशेषता। पहली विशेषता यह है कि सुदामा जी को कभी अपने स्वरूप की विस्मृति नहीं हुई। साधना में एक बहुत बड़ी वस्तु है अपने स्वरूप का स्मरण। मैं कौन हूं ये तो याद रहता है कि मैं इनकी मां हूं, मैं इनका पिता हूं, मैं इनका पुत्र हूं, मेरी ये बिरादरी है, ये मेरा नाम है, ये मेरी डिग्री है, ये मेरा घर है, ये तो भूले नहीं भूलता। पर ये हमारा स्वरूप नहीं है। हमारा स्वरूप ये है कि हम भगवान के अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। तो स्वरूप क्या है कि मैं राधा माधव की दासी हूं, मैं श्री कृष्ण का दास हूं और श्री कृष्ण ही मेरे हैं। ये हमारा स्वरूप है। तो श्री सुदामा जी के चरित्र की क्या विशेषता है? सुदामा जी इतने अभाव में रहते हैं, हम लोग श्रवण करेंगे, लेकिन कभी भी श्री कृष्ण मेरे सखा हैं और मैं श्री कृष्ण का सखा हूं, मित्र हूं, इस भाव को कभी श्री सुदामा जी नहीं भूले। नहीं तो आदमी को कोई अभाव होए तो उसको तो कुछ सूझे ही ना, बस अपने अभाव की पूर्ति में वो लगा रहे। दूसरी बात, कभी सुदामा जी का नियम शिथिल नहीं हुआ। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी उन्होंने भजन का त्याग नहीं किया। अब ये तो सभी के साथ असुविधा होती है कि भाई मन नहीं लगता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, लेकिन कम से कम कुछ भी ना बने तो दो बात बने। एक तो अपने नियम का त्याग कभी मत करिए। जो भी भजन का नियम है, नाम जप का, मंत्र जप का, उस नियम का त्याग कभी ना करें। और दूसरा, ये न भूलें कि मैं भगवान का हूं, श्री कृष्ण ही मेरे हैं और मैं श्री कृष्ण का हूं। ये भाव सर्वोत्तम भजन है। ये भावना भजन का सार है। और बहुत साधन करके भी ये भाव मन में प्रगाढ़ न हुआ तो फिर कमी रह गई भजन की। तो सुदामा जी का स्मरण किया और 2 श्लोक में सुदामा जी के स्वरूप का वर्णन किया। बोले, कृष्णस्यासित सखा कश्चित ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय यदृच्छया उपपन्नेन वर्तमानग्रह आश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य शुतश्यामा च तथा विधा। बोले, कृष्णस्यासित सखा, श्री कृष्ण के कोई सखा। भागवत जी में सुदामा जी का नाम भी नहीं लिखा हुआ। अन्य पुराणों में तो है, तो वहां से नाम लिया जाता है, पर भागवत जी में नाम नहीं लिखा हुआ। भागवत जी में सुदामा जी को क्या कह के संबोधन किया? कृष्णस्यासित सखा, श्री कृष्ण के कोई सखा। अब इससे बड़ा सम्मान तो नहीं हो सकता। किसी का इससे बड़ा सम्मान हो सकता है कि किसी को भगवान के संबंध से जाना जाए। सुदामा जी का नाम नहीं ले रहे श्री सुखदेव जी, कहते कृष्णस्यासित सखा, श्री कृष्ण के कोई सखा। और कश्चित ब्राह्मण ब्रह्मवित्तमः, शरीर से ब्राह्मण है और विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, इंद्रियों के विषयों से विरक्त और प्रशांत आत्मा। प्रशांत आत्मा माने अपने आप में प्रसन्न आत्मा। संसार में बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी व्यक्ति प्रशांत आत्मा नहीं हो पाता।
बहुत धन, बहुत संपत्ति, बहुत वस्तु होने के बाद भी प्रशांत आत्मा होना बड़ा कठिन होता है। कोई कोई तो परेशान आत्मा होती है, लेकिन श्री सुदामा जी वो प्रसन्न आत्मा है, परेशान आत्मा नहीं, प्रशांत आत्मा। तो परीक्षित जी पूछे कि बहुत धन संपत्ति है क्या? बोले नहीं, यदृच्छया उपपन्नेन वर्तमान ग्रह आश्रमी, गृहस्थ हैं। अब एक बात और, कहीं सुदामा जी को दरिद्र भी नहीं कहा। बोले भक्त को गरीब कैसे कह दो? भक्त जैसा तो धनवान नहीं कोई, तो दरिद्र नहीं कहा, लेकिन घर की स्थिति बतानी है तो कैसे बताएं? तो देखिए सुखदेव जी क्या बोले, बोले यदृच्छया उपपन्नेन वर्तमान ग्रह आश्रमी तस्य भार्या कुचैलस्य, उनकी भार्या, उनकी पत्नी, कुचैल कहते हैं मैला कपड़ा, मैला कपड़ा पहनने वाली है, और शुद्ध श्यामा तथा विधा, भूख सहन करने वाली है। तो परीक्षित जी कहे वो सुदामा जी की पत्नी भूख सहन क्यों करती हैं और मैला कपड़ा क्यों पहनती हैं? तब सुखदेव जी कहे कि दूसरा वस्त्र ही नहीं है, एक ही साड़ी में जीवन बीत गया। अब उसी को पहन के नहा लेती हैं, उसी को शरीर पे सुखा लेती हैं, तो वो मैली तो होगी। तो कुचैलस्य और भूख सहन क्यों करती हैं? बोले भोजन की व्यवस्था नहीं। ये जो श्राप वाली बात कही जाती है, ये भी भागवत जी में नहीं लिखी। कोई सुदामा जी को श्राप मिला, ये भागवत जी में तो ऐसी कथा नहीं है, कहां से आ गई खबर नहीं। तो फिर सुदामा जी की ऐसी स्थिति क्यों है? बोले ये बात तो ठीक है, वो गुरु माने चने दिए और भगवान के चने खा लिए, लेकिन वो श्राप जैसी बात वहां कोई नहीं है। और चने भी क्यों खा लिए? ये सोच के कि बारिश पड़ रही है, सर्दी हो गई, हम लोग जंगल में हैं, ये सूखे चने श्री कृष्ण के खाने योग्य नहीं है। यदि श्री कृष्ण सूखे चने खाएंगे तो पेट में दर्द हो जाए, तो ये सूखे चने मैं खा लेता हूं और श्री कृष्ण को कंदमूल फल लाके दूंगा, सुंदर मीठे फल लाके दूंगा, ये चने खाने योग्य नहीं। और चने खा लिए तो भगवान ने श्राप दे दिया। ये कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता। अरे हमारा टिफिन रखा हो, लंच बॉक्स रखा हो, और कोई हमारा मित्र आवे, उसको भूख लगे और वो हमारे लंच बॉक्स में से दाल रोटी निकाल के खा ले, तो इतने गए बीते तो हम भी नहीं है कि उसको श्राप देंगे, कि गाली देंगे कि तूने मेरी रोटी क्यों खा ली, अरे भूख लगी तो खा ली। तो भगवान के एक मुट्ठी चना खा लिए तो भगवान श्राप दिए, ये बात, या गुरु माँ ने श्राप दिया है किसी और ने? तो फिर ये ऐसी स्थिति क्यों है, दरिद्रता क्यों है? बोले ये सुदामा जी की मोल ली हुई है। कैसे? बोले सुदामा जी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, जहां श्री कृष्ण पढ़े हैं वहीं तो सुदामा जी पढ़े हैं, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, लेकिन भविष्य कथन नहीं करते। ज्योतिष का काम करें तो जाने कितना धन वैभव उनको मिल जाए, लेकिन भविष्य कथन नहीं करते। बोले भविष्य कथन करने से तेज कम होता है, ब्राह्मण का भजन कम होता है। कर्म कांड जानते हैं, कर्म कांडी है परम, वो तो पढ़े हुए हैं, लेकिन कर्म कांड भी नहीं कराते। क्यों? क्योंकि कर्म कांड कराने से भी ब्राह्मण का भजन नष्ट होता है। संकल्प किया, अब किसी के लिए मानो महामृत्युंजय का जप करना है या किसी ग्रह का जप करना है, ब्राह्मण ने संकल्प लिया तो यजमान ने तो संकल्प दे दिया, दक्षिणा भी पंडित जी को दे दी। अब यदि वो जप न करें, ठीक से न करें, तो हानि किसकी होगी? वो पंडित जी के ही पुण्य कटेंगे साहब, वो उस आचार्य के ही पुण्य खत्म होंगे, उनको, उनके संतान को वो सब भोगना पड़ेगा। बात कड़वी है पर जो सत्य है वो सत्य है, इसलिए कुछ आसान नहीं है। यजमान का पाप ग्रहण करना पड़ता है,
तभी तो जप करके द्वारा उसको नष्ट किया जाता है। किसी को कोई संकट आया तो वो उसके किसी पूर्वकृत पाप का ही परिणाम है। अब जप के द्वारा वो नष्ट किया जाएगा तो ब्राह्मण को वो पाप ग्रहण करना पड़ेगा, फिर जप के द्वारा नष्ट करना पड़ेगा। नष्ट ना हुआ तो वो ब्राह्मण के खाते में आएगा, क्योंकि दक्षिणा ली, संकल्प ग्रहण किया। तो कर्म कांड भी नहीं करवाते। फिर तीसरी बात, पढ़ाएं, बालकों को शिक्षा दें, ये तो ब्राह्मण का काम है ज्ञान देना। लेकिन गुरुजी ने कहा था कि पढ़ाने का कोई पैसा नहीं मांगना है। अब सुदामा जी कुछ मांगते नहीं और बिना मांगे कोई कुछ देता नहीं, तो इससे भी उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही, चल नहीं पाया। किसी ने कहा नौकरी कहीं करवा दे। एक उनके मित्र थे चक्रधर, उन्होंने कहा कि मैं राजा के यहाँ तुम्हारी नौकरी लगवा देता हूँ। बोले क्या करना होगा? बोले वहां पर राजा के सम्मान में श्लोक बना के बोलना, और राजा खुश होकर के सोने के सिक्के फेंकेगा। मेरा भी ऐसे गुजारा होता, तुम तो इतने पढ़े लिखे हो, धनवान हो जाओ। सुदामा जी ने कहा भैया मुझे भूखे मरना मंजूर, पर मेरी जीवा या तो श्री कृष्ण का यश गाएगी या श्री कृष्ण भक्तों का यश गाएगी। किसी की चापलूसी तो मुझसे होगी, मुझे भूखे मरना मन। तो श्री सुदामा जी ये काम भी नहीं किए। फिर आखिरी चीज क्या बची? आखिरी चीज बची भिक्षा। तो भिक्षा मांगते हैं, और ऐसा नहीं कि पूरे दिन भिक्षा मांगते हो, 3 से 5 घरों पर जाते हैं और एक घर के द्वार पर 3 बार बोलते हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। इतने में उसने भिक्षा दे दी तो ठीक, और नहीं दी तो कोई बात नहीं। उसमें भी किसी के घर सूतक हो जाए तो ग्रहण नहीं करते, पातक हो जाए तो ग्रहण नहीं करते। तो कभी भिक्षा मिलती है, कभी नहीं मिलती। एक बार तो 5 दिन बीत गए, भिक्षा नहीं मिली। अब तो बच्चे भूख से बिलबिला गए। देवी सुशीला जल पिला पिला के बालकों को सुलाती रही किसी प्रकार, लेकिन फिर तो ऐसा लगा कि किसी बालक का दम टूट जाएगा। अब क्या करना? तब मन में सोचने लगी अपने पति को तो कह नहीं सकती, क्योंकि वो तो अपनी ओर से प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन बार बार यदि मैं उनको कहती हूं तो उनके भजन में विक्षेप होगा। अब क्या करूं? तब सुशीला देवी को याद आया कि मेरे पति कहते हैं मन की मन में रहनी चाहिए। बढ़िया बात क्या है कि मन की मन में रहनी चाहिए, और कहनी हो तो केवल मन मोहन से कहनी चाहिए। पर इन आंखों से कृष्ण प्रेम में गंगा बहनी चाहिए, मन की मन में रहनी चाहिए। तो श्री सुशीला मन में विचार कर रही हैं क्या करूं? तो उस समय सुशीला देवी ने भगवान को पुकारा।